traders. इसके बाद मऊ में इनके शाखा प्रबंधक से अनुरोध है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ खुशी करेंगे। अमित ट्रेडर्स, संकट मोचन टेलीकॉम, श्री हनुमान ट्रेडर्स। सर को स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे जो हमारे प्रधानमंत्री के बहुत इसके बाद सिमरी जमालपुर से शहाबुद्दीन जी, विष्णु दाता शर्मा जी, विवेक राय जी, मनोज यादव जी, शकुंतला जी, पूनम, कुसुम चौहान जी और माया जी। सिमरी जमालपुर ब्रांच के ब्रांचर से रिक्वेस्ट है कि अपने बोरोवर्स को अपने साथ रेडी रखेंगे ताकि यहाँ पे सैंक्शन लेटर अविलंब दिया जा सके। बाहर चले क्या चलो मार हो गया। स्वयं सहायता समूहों को जय भीम अंजुम महादेशिया मैडम, मिसेस सुनीता वर्मा, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे, मिसेस संगीता देवी, मिस्टर विशाल गुप्ता। श्री मनोज को। उसके बाद मैं सर्वा ब्रांच से सौरभ एंटरप्राइजेस, विजय सिंह, हिमांशु सिंह, शिव इंफ्रास्ट्रक्चर, राम मिलन गुप्ता, विशाल कुमार, संगीता देवी जी को बुलाना चाहूंगी अपने सैंक्शन लेटर लेने के लिए और उनके शाखा प्रबंधकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज में आए। शिव कुमार सोनकर, अजय कुमार यादव, रजनीश यादव, निधि गुप्ता, सरोज देवी, अमित विश्वकर्मा अमला शाखा, सत्येंद्र गौड़ सीएम युवा में अमिला शाखा, शक्ति मऊ सीएम युवा अमिला शाखा, अमीशा सिंह सीएम युवा अमिला शाखा। ये सारे नाम अमीला शाखा के हैं, तो कृपया करके अमीला शाखा से रिलेटेड जितने भी कस्टमर्स हैं वो आ जाए। प्रज्ञा तिवारी अमिला शाखा, चंद्रेश यादव अमिला, जय गोविंद सिंह सीएम युवा अमिला शाखा, राम लखन अमिला शाखा। यूनियन बैंक इंडिया जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा, थोड़ा आज के बारे में बता लो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्च 3 से मार्च 7 तक MSME आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है। MSME का उद्यमी काम करने के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनका फैसिलिटीज़ क्या मिलती है बैंक में, वो फैसिलिटी पूरा उनको अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और MSME को लोन देने के लिए यहाँ पर सभी को उपस्थित किया है एंड जिस चीज़ का एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन लोगों को ब्रांच मैनेजर ने लोन दिया है। कई सारे उद्यमी भी आए, क्या खास बातचीत हुई है, क्या उनको दिशा निर्देश दिए गए? जो उद्यमी है उनका कोई प्रॉब्लम रहेगा कि इस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, लोन की जरूरी चाहिए, तो उनको जो लोन दिया जाता है। अच्छा, एक समस्या और आती है, मैं काफ़ी दिन से मैं खुद लोन के लिए प्रयास कर रहा हूँ MSME के। बैंक में बहुत लापरवाहियाँ देखने को मिलती है कि ये दस्तावेज लाइए, ये दस्तावेज लाइए, और दस्तावेज ले जाके पूछने पे भी ऐसा लगता है कि वो लोग एहसान कर रहे हैं। इसको किस तरीके से थोड़ा आप देखते हैं? क्योंकि रिप्लाई नहीं देते हैं। हाँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांच है तो उसको हमारा नोटिस में लाइए। रीजनल हेड साहब रेडीली अवेलेबल है, ही कैन एड्रेस द इशू ऑन द स्पॉट इटसेल्फ। और इसीलिए आपको दस्तावेज का प्रॉब्लम जाने के लिए गवर्नमेंट ने CGTSME स्कीम लाई है। CGTSME में आप लोन ले सकते हैं इजीली।
सर कुछ ग्राहकों को देखा गया है, जैसे बैंक में अपना पैसा लेने के लिए जाते हैं तो उन ग्राहकों के साथ बहुत बिहेव किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। बिल्कुल ऐसा कोई इशू है तो आप रीजनल हेड है, इसीलिए सभी जगह केंद्रीय कार्यालय नहीं आ सकते, इसीलिए रीजनल हेड रखा है। रीजनल हेड इज एड्रेस ऑल दिस इशू। कहीं होता है तो तुरंत उनका नोटिस मिलेगा तो कार्रवाई हो सकती है। और सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उद्यमियों तक कैसे खास कोई रणनीति बनाई गई जिससे वो पहुंच जाए उद्यमियों के पास? तो उसीलिए अभी सब थ्रू एडवर्टाइजमेंट आप ही जो करेक्ट पर्सन होगी, उद्यमी को कैसा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, उस अवेयरनेस के लिए ये कैंप लगा रहे हैं। एक लास्ट सवाल, जो एक नॉर्मल घर का परिवार है वो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए क्या एक क्या आप बताना चाहेंगे, थोड़ा बता दीजिए। नॉर्मल घर का पर्सन बिजनेस करना चाहे तो पीएम स्वनिधि एक है, मुद्रा लोन एक है, वो कोई बैंक को जाने की जरूरी नहीं है, उसका मोबाइल से वो अपडेट कर देगा, उसका बिजनेस जो भी बिजनेस है उसका थ्रू मोबाइल उसको अमाउंट सैंक्शन भी हो जाएगा, उसका अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी हो जाएगा, उसको बैंक को जाने की जरूरी भी नहीं है। लेकिन आज के दौर में जो मीडिया में है, जो मोबाइल के जरिए बहुत धोखे भी होते हैं, तो उसको किस तरीके से वो जस्टिफाई करे कि धोखा यहाँ नहीं है? सर मैं रोड पे जा रहा हूँ, एक्सीडेंट तो हो सकती है जी, ये क्वेश्चन का मैं जवाब करेक्ट नहीं दे सकता। क्या संदेश देंगे सर? संदेश एक ही है, नाउ बैंक इज डिजिटल, आपका मुट्ठी में आपका बैंक है, आपको जो सुविधा चाहिए थ्रू मोबाइल आप ले सकते हो। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट रीजनल ऑफिस इज अवेलेबल विद यू, कैन डिस्कस विद देम। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में यूनियन बैंक आपके द्वार सारी ऋण सुविधाएं और वो सुविधाएं जो किसी भी एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसके लिए हम आपके घर तक पहुंचे हैं। त्वरित समाधान और त्वरित गति से आपका पत्रावली निष्पादन, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। जैसे ही कोई कस्टमर हमारे पास आज आया है, उसको सारे पेपर चेक करने के बाद तुरंत उसका निस्तारण किया गया और उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम लोगों ने आज दे दिया है। पोर्टल पर भी उसका अपडेशन करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर अगर वो पत्रावली से आवश्यक कागजात सबमिट कर देता है तो निश्चित रूप से हम उसको उसके खाते में पैसा उपलब्ध करा देंगे, मतलब उस ऋण का वितरण कर देंगे। आज लोन तकसीम किया है आपने? आप लोन लेने के जब कस्टमर जाता है तो उस ब्रांच मैनेजर से या वहाँ के अधिकारियों से ये डील होता है पहले कि तुम मुझे इतना दो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम 800 से ज़्यादा हमारे BC पॉइंट्स हैं। आज हमारे पास आप सबके पास एक व्योम एप्लीकेशन है, STP जर्नी है, और आज के डिजिटल माध्यम में किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का कभी भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है, निश्चित रूप से आप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करेंगे। हमारे LDM साहब साथ में हैं, त्वरित गति से उसका हम निस्तारण करेंगे। आज कितने लोगों को लोन आपने सैंक्शन किया? आज हम लगभग 200 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। उसमें हमारे बहुत ही प्रीमियम कस्टमर, बहुत सारे बड़े कस्टमर हैं और लगभग 46 करोड़ से ज़्यादा पत्रावलियों का संस्तुति या तो दी गई या तो हम उनका संवितरण किया गया। सर आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा संदेश है, आइए हम यूनियन बैंक के साथ जुड़ें जी, यूनियन बैंक को एक कदम और आगे ले जाएं। आज हम देश के 5वें बड़े बैंक हैं, हम 4थे पायदान पर जाने के लिए तत्पर हैं। आपका क्षेत्रीय कार्यालय मऊ, जो 37 शाखाओं के साथ मऊ में अपना प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 50% से अधिक का व्यवसाय यहाँ देता है। आइए हम इस बैंक के साथ जुड़ करके यहाँ के सारे लोगों को धन संपन्न बनाएं, रोजगार प्रदान करें और उनकी जितनी भी वित्तीय आवश्यकताएं हैं सबको उसी दिन तत्काल रूप से समायोजित करें। थैंक यू सर। अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मैं अनिल कुमार सिन्हा, मऊ जनपद का अग्रणी जिला प्रबंधक के रूप में यहाँ पे पदस्थापित हूँ। आज का यह कार्यक्रम कैसा है और किस उपलक्ष्य में है, बताना चाहें आप? आज का ये जो कार्यक्रम है, मऊ जनपद का अग्रणी जिला बैंक होने के नाते यूनियन बैंक ने मऊ जनपद में उनकी 38 शाखाएं हैं, उन शाखाओं के तत्वावधान में मऊ जनपद के निवासियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक बृहद ऋण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कम से कम 200 से 250 लोगों को ऋण से लाभान्वित किया गया है। तो इससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा? हर आदमी अभी कुछ न कुछ व्यवसाय के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी हर लोगों से स्वरोजगार के लिए आह्वान कर रहे हैं और जनपद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी CM युवा उद्यमी योजना चलाया है
हमारे आज के प्रोग्राम में ये योजना भी सम्मिलित था और इससे करीबन 100 से 125 लोग आज लाभान्वित हुए। तो आज कितने रुपए का आज लोन पास हुआ जो सेंक्शन बता रहे थे आप? कम से कम 200 से 250 लोग आज यहाँ पे पधारे हैं, जिसमें से करीबन 200 लोगों को इन प्रिंसिपल सैंक्शन मतलब उनको दिया गया है। अब उनके कागजातों की जब एक बार स्क्रूटनी होगी उसके बाद मुझे उम्मीद है 50 से 60 करोड़ तक का बिजनेस। जो लोन की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों जाते हैं लोन के लिए तो उनको तमाम कागजात मांगे जाते हैं। सीएम युवा हर गरीब तबके को भी जोड़ने के लिए है। अब हमने हर बैंक को एक निर्देश दिया है कि जिस भी स्कीम के अंतर्गत लोन दे रहे हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है वो एक बार में ही कस्टमर को बता दें, ताकि कस्टमर को एक काम के लिए बार बार ब्रांच में जाना ना पड़े। अच्छा, कभी कभी ये देखा गया है कि कस्टमर पैसे को बैंक में रखता है या लेने के लिए जाता है, उस पर उस बैंक के कर्मचारी का इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है, लगता है कि वो किसी दूसरे का पैसा है या उसका पैसा नहीं है, इतना उसको प्रेशर होने लगता है। देखिए, बैंक आपके पैसे का कस्टोडियन है, तो कंफर्म करता है कि आप सही अधिकारी हैं जो आप पैसे ले रहे हैं। और अब बैंक में भीड़ को कहीं ना कहीं कम करने के लिए हमने बैंक मित्र डिप्यूट किए हैं और मऊ जनपद में करीबन 800 बैंक मित्र हैं जो कि ग्राहकों के तत्पर सहयोग के लिए अभी काम कर रहे हैं। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ कम से कम हो, ये बैंक का मुख्य उद्देश्य है। सर, देखा जाए तो बैंक के माध्यम से कभी कभी कॉल आता है कि आप ये नंबर कॉल करके दबा दीजिए और फेक नंबर से हैक किया कर लिया जाता है अकाउंट। बैंक ने हर कस्टमर को साइबर सिक्योरिटी का जागरूकता आरबीआई के निर्देशानुसार दिया है और बैंक कहती है कि कभी भी किसी को ओटीपी और पिन ना बताएं, और बैंक कभी भी फ़ोन से किसी से केवाईसी, री केवाईसी या जानकारी अपडेट नहीं कराती है। अगर आपको कोई भी ऐसा कॉल आए आप तुरंत उसको डिस्कनेक्ट करें और खुद शाखा में जाकर अपना केवाईसी और बाकी सर, उसमें तो एक भी और ऐसे कॉल आ रहे हैं कि आपने यदि फ़ोन नहीं उठाया है या बात नहीं किया फिर भी वो आपका पासवर्ड इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे ही फ़ोन आए, अगर आपको अननोन नंबर लग रहा है तुरंत आप उसको डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि वो क्लोन करते हैं। आप उसको जितना मौका देंगे वो आपके अकाउंट को हैक करने के लिए वो तैयारी करते हैं। और कभी खुदा न खास्ते ऐसा कुछ हो गया है तो जल्द से जल्द अपने बैंक को आप अवगत कराएं, बैंक आपको तत्पर सहयोग देने के लिए। छोटे छोटे व्यापारी जो है दर दर के ठोकरे खाते हैं लोन के लिए, उनको लोन जल्दी नहीं मिला, घुमाया जाता है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा ही एक अभियान चलाया है। सीएम युवा उद्यमी योजना जो है 5 लाख तक के लोन के लिए लोगों को अपना जो भी क्राइटेरिया है बेसिक मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आना है। और बैंक आज का ये प्रोग्राम बैंक आपके द्वार के तहत है। आज मऊ जनपद के सारे 38 शाखा प्रबंधक यहाँ उपस्थित थे। अब बैंक आपके द्वार जा रही है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को तकलीफ कम होगी। इस क्षेत्र में बैंक की किस स्थान पर पहुँच चुका है आप? जनपद का अग्रणी बैंक होने के नाते बैंक व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर। यूनियन बैंक अभी पूरे इंडिया में 5वें पायदान पे है, पर अभी बैंक प्रयासरत है कि 4थे और 3रे स्थान पे पहुंचे और उसमें कहीं ना कहीं ग्राहकों का ही सहयोग हमें। आप ग्राहकों को लिए क्या कहना चाहते हैं, कोई संदेश हो? ग्राहक सर्वोपरि है। हमारे बैंक का टैगलाइन है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। कस्टमर से हम हैं, ये उनका बैंक है। उनके किसी भी तकलीफ का निराकरण के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं और उनके तकलीफ को कम से कम कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। मैं अनिल कुमार सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक मऊ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।